वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी अच्छे हैं ना? बिल्कुल भी बोल्ड, एकदम मज़े में है ना? एकदम मज़े में है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। आप लोगों का ज़ोरदार धमाकेदार है ना, ये ऑडियो वीडियो के माध्यम से है ना हमारे चैनल पर आपको प्रॉपर क्लास मिल रही है और आप सभी का रिप्लाई भी आता है तो बहुत मज़ा आता है हमको, है ना। कमेंट भी आप लोग डालते हैं, सर ऐसे न ऐसे, है ना, वीडियो स्पष्ट नहीं आ रही है तो उस पर हम काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही कमेंट आप लोग डालते रहेंगे। जहाँ कहीं दिक्कत हो आप सभी को, मेरे बिगिनर्स को, है ना, तो वहाँ आप बिल्कुल आपका अपना मिथिलांचल चैनल है ना, यानी मैथ्स टाइगर है ना, उस पर आप ज़रूर बने रहेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पूरा क्लास कर लिया। हमारे जैसे बिगिनर्स समझे होंगे, परखे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का 5 पार्ट्स मैंने बताया हूँ। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट। पांचों पार्ट अगर आपने समझ लिया होगा, परख लिया होगा, तो हमें नहीं लगता आगे आने वाले जो टेंसेज है उसमें आपकी कठिनाई होगी। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही थोड़ा सा लोचा था, है ना। कभी एस और यस लग जाता था, कभी डू और डज लगता था, है ना। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो आने वाला जो मेरे क्लासेज हैं उसमें हमें विश्वास नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आएगा। अतः बने रहना है। वेलकम टू माय चैनल। मैं अखिलेश कुमार उर्फ रायसर पार्ट 6 लेके आया हूँ। जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट टेंस का ही सेकंड पार्ट मैं लेके आया हूँ। प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट जो है यार, अर्थात 4 पार्ट में जो सेकंड पार्ट है आपका, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस कहिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहिए। ये इसके 3 अलग अलग नेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी नाम से आप जान सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के भी नाम से जान सकते हैं, और प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी इसको कहते हैं। तो कोई गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। अब इसका हिंदी हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। अब इसका हिंदी हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। इससे पहले हम लोग समान वर्तमान काल पढ़े हैं, इसका हो गया तत्कालिक वर्तमान काल। समान वर्तमान काल में आपने पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, वह रोती है, वह क्यों रोती है, वह नहीं जाती है, ताते ती प्रक्रिया की समाप्ति आपने देखा है ना। अब यहाँ जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा। कोई भी वर्क क्या होगा, गोइंग ऑन, यानी जारी रहेगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, अर्थात जो खाने का जो वर्क है, क्रिया है, वह जारी है ना। वह पढ़ रही है, अर्थात पढ़ाई का जो क्रिया है वह जारी है, गोइंग ऑन, है ना। वह नाच रहा है ना। मैं गा रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, है ना। तो ये वर्क आपका हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या कंटिन्यूस जो लगातार, और प्रोग्रेसिव। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं हो, क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा, अर्थात जो पूरा नहीं होगा, रास्ते में चल रहा है। मैं दरभंगा जा रहा हूँ, वह दिल्ली से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आ रहा है मतलब क्या, कंटिन्यू। इसका वर्क क्या, आने का वर्क जो है सो जारी है ना, कमिंग ऑन, गोइंग ऑन, इस तरह से इसका मतलब होता है। तो चलते हैं, उदाहरण से मैं क्लियर करूंगा एट फर्स्ट। तो इसका पहचान ले लीजिए, इसको आइडेंटिफिकेशन है, इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान। हर टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन है मेरे दोस्त। जैसे हर किसी का अपना आइडेंटिफिकेशन होता है ना। हमारे विश्व लेवल में हर किसी का पहचान होता है। किसी का पहचान अपना नाम से होता है, किसी का काम से होता है, और किसी का दाम से होता है। पहचान 3 तरह से हम कर लेते हैं, नाम से या काम से या दाम से। ये 3 तरह से हम पहचानते हैं, है ना। कहते हैं इसका नेम फेम बहुत अच्छा जा रहा है ना। तो क्यों, इसका वर्क इज क्या है, वर्क इज वेरी गुड। उसका वर्क क्या है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए उसका नेम से लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। किसी का काम बहुत अच्छा रहता है ना, वो इतना काम कर जाता है समाज के लिए जो लोग भूला नहीं पाते हैं, है ना। और कोई दाम में, दाम मतलब क्या, उसका मूल्य उतना ज़्यादा होता है
जो लोग उसको जानते रहे वो बहुत ही क्या है, बहुत ही रिचेस्ट मैन है ना, तो उसको दाम से भी लोग हम लोग समझ लेते थे। 3 तरह से हमारे लोकेलिटी में जानते हैं, नेम, फेम एंड वैल्यू। नाउ कम बैक, आइडेंटिफिकेशन है मेरे दोस्त, पहचान है। पहचान है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बने रहना, भागिएगा मत, बहुत मज़ा आएगा आज। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इत्यादि लगा रहेगा या इत्यादि लगा रहता है। ये चीज़ आपको मिलेगा हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में इत्यादि लगा रहे तो समझ जाइएगा यह जो सेंटेंस है, यह जो दी गई वाक्य है, गिवन जो सेंटेंस है, यह किस में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, या प्रेजेंट कंटिन्यूस में, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट में, है ना। तीनों एक ही नाम है ना, नाम जरूर अलग है ना। बहुत सारा स्टूडेंट होता है, घर में कहते हैं मोनू, सोनू, और स्कूल का नाम क्या होता है, अमिताभ बच्चन, है ना, है कि नहीं है। घर में मोनू, सोनू, टोनू रहता है नाम, और स्कूल में रहता है अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, है ना। तो डिफरेंट नेम होता है लेकिन व्यक्ति वही होता है ना। एक व्यक्ति है, एक बच्चा नाम है, उसका नाम है अलहुआ, है ना। आप बताइए, अलहुआ सुतनी भी नाम रख लेता है। तो बस बने रहना है हमारे चैनल पे, भागना नहीं है। इत्यादि लगा रहे तो वह सेंटेंस, अतः वह सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में समझा जाएगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। अब तो यहाँ समझ हो गया, आप पूरा स्पष्ट हो गया। अब जब समझ लेंगे जो यह व्यक्ति ऐसा है, यह सेंटेंस ऐसा है, तो क्या करेंगे, है ना। दोस्ती करने लायक होगा तो दोस्ती करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, टरका देंगे, जाओ, नहीं दोस्ती कर सकते हैं। तो समझना ज़रूरी है, अगर समझ जाएंगे तो फटाफट बनेगा। समझ लीजिए, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इत्यादि लगा रहे, इस तरह का सेंटेंस का अंत में रहेगा, वाक्य अंत में आपको मिलेगा। तो समझ जाइएगा ये किस यह सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है या कंटिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव में। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल, वह खा रहा है, यानी उसका खाने का काम क्या है, कंटिन्यू है, लगातार है, जारी है, वह खा रहा है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहे हैं ना, रहा, रही आ रहा है कि नहीं, रही है अंत में। मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग, सब आपको मिलेगा वाक्य अंत में। वे लोग खेल रहे हैं, वह पटना से आ रही है, वह पटना से आ रही है। देखिए, ये हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में बिल्कुल आपको इसका जो पहचान है, और यह जो वाक्य आप देख रहे होंगे ऑन द स्क्रीन, तो इसे पता चलता है ये सारे वाक्य जो आपका है किस में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में है। सब एक ही चीज़ है, हाँ या नहीं।
अगर वीडियो में स्पष्ट नहीं आ रही हो मेरे दोस्त तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे, मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा जूम करके देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। अब इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, हाउ कैन वी सॉल्व दैट क्वेश्चन, या हाउ कैन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देयर इज सम रूल एंड रेगुलेशन, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसके तहत हम लोग इसको समझ लेते हैं। जगह ले लेता हूँ। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। तो इसका रूल हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका रूल आ जाएगा, बनाने का स्ट्रक्चर, रूल, नियम। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को ही लाएंगे, और सब्जेक्ट का चर्चा अभी से नहीं हो रहा है, बहुत ज़माने से हो रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, डोयर है ना, जो काम करता है, डैट इज़ डोयर, डैट इज सब्जेक्ट हु डज वर्क। इसके बाद यहाँ भी 3 ऑप्शन है मेरे दोस्त, इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक ही आएगा, तीनों नहीं एक साथ आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा सेंटेंस को। इज एम आर बताऊँगा कहाँ कहाँ बने रहना है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए V4 क्या होता है, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड डाल देना है, और नहीं होगा तो अंत में फुल स्टॉप डालना ही डालना है। अब देखिए सब्जेक्ट तो समझ रहे हैं, पहले ही वीडियो से पहला पार्ट दूसरा पार्ट सब पार्ट देख करके आए हैं, सब्जेक्ट समझ रहे होंगे। इज क्या है, इज का प्रयोग कहाँ करना है, तो इज का प्रयोग करिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगाना है मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बिगनर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है, सो लिख लीजिए, ही, सी, इट, और कोई नेम या नाउन, कोई नेम या नाउन एक वचन में रहेगा, तब वहाँ पर आप इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का। इसके बाद आइए एम, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ है, ओनली आई के साथ आएगा, है ना, सिर्फ आई के साथ, ओनली फॉर आई। आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम डांसिंग, आई एम लाफिंग, ओनली आई के साथ आएगा। इसके बाद आपका बच गया आर, आर मतलब हैं होता है, आर मतलब हैं, तो यू के, आई का प्लुरल क्या होता है, वी के साथ भी आएगा, यू के साथ भी आएगा, है ना। दे, ही सी इट का प्लुरल होता है दे, तो दे के साथ भी आएगा। और इतना ही नहीं, बने रहिए, और प्लुरल नंबर या नाउन के साथ, प्लुरल नंबर या नाउन, है ना। डॉग्स आर बार्किंग, है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं। बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। गर्ल्स आर सिंगिंग, लड़कियां गा रही हैं। देख रहे हैं ना, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सारे आपको किसके साथ आ गया, वी, यू, दे, और प्लुरल नंबर के साथ क्या आ गया, आर लग गया। एम सिर्फ आई के साथ, आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना। और इसके बाद इज, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, और कोई नेम होगा, जैसे नेम, राम इज स्लीपिंग, गीता इज रीडिंग, है ना, सी इज सिंगिंग, ही इज प्लेइंग, है ना। तो इस तरह से क्या आएगा, इज आएगा। कॉन्फिडेंसली आप अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, दिमाग को ऊपर से जा रहा हो, तो कमेंट में ज़रूर डालना है मेरे दोस्त, बिल्कुल डालना है। अब ये सेंटेंस को बनाता। इसके बाद आपका चर्चा हो गया V4। V4 क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। V4 का मतलब होगा मेरे दोस्त, जिस वर्ब में ing लगा रहेगा, या वर्ब प्लस ing, जैसे रीड है
है ना। रीड मतलब होता है पढ़ना, और उसमें अगर हम ing लगा देते हैं तो आपका नया वर्ड आ जाता है रीडिंग। क्या आ जाता है? रीडिंग। तो यही आपका V4 हुआ। वर्ब में ing लगा देंगे तो रीडिंग, प्लेइंग, प्ले में आएंगे तो प्लेइंग, स्लीप में आएंगे तो स्लीपिंग, टीच में आएंगे तो टीचिंग, गो में आएंगे तो गोइंग, हाँ या नहीं, लाफ में आएंगे तो लाफिंग। तो जितने भी वर्ब होगा उसमें ing लगा रहेगा तो समझ जाइए किस में है? V4 है। आगे इसी का नाम क्या होता है? जेरेंड हो जाता है। जैसे बताए थे ना इन्फिनेटिव, टू लगा करके इन्फिनेटिव, और ing लगा देंगे तो किस में चला जाएगा? जेरेंड में चला जाएगा। जो आगे ये जेरेंड एक नॉन का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। मैं बताऊंगा, हर बात को शेयर करूंगा। एक जेरेंड जो है सब्जेक्ट का कैसे काम करता है और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम कैसे करता है, शायद ये वीडियो मैं आप लोगों को पहले वाले भाग में बता चुके हैं। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा उस चीज़ को। हम जेरेंड और इन्फिनेटिव का चर्चा आई एम गोइंग टू डिस्कस, मैं इसको कर चुका हूँ डिस्कस, आई ऑलरेडी टॉट यू। अब आइए, क्लियर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो समझ रहे हैं। ऑब्जेक्ट जैसे मैं पटना से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, है ना। तो पटना मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वो आम खा रहा है, ही इज ईटिंग और मैंगो, है ना। तो मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं, चलिए, वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो वह का क्या होगा? ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ही इज, है ना। आ खाना का होता है ईट, उसमें ing लगा तो क्या हो जाएगा? ईटिंग, ही इज ईटिंग हो जाएगा। कितना सुंदर आप बना लेंगे बताइए, ही इज ईटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं, अर्थात मैं का सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट है, उसका इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ सिर्फ एम आता है और कोई नहीं आता। आई सिर्फ अपने साथ एम को लेता है, तो आई एम, है ना। अब पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? रीडिंग, आई एम रीडिंग, है ना। वे खेल रहे हैं, वे अर्थात दे, प्लूरल नंबर में दे, और दे के साथ आर आएगा, दे अपने साथ आर को लेगा, तो दे आर खेल रहे हैं। प्ले, उसका ing क्या हो जाएगा? प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। बने रहना है दोस्त, इसका निगेटिव ही बनाऊंगा, अभी जस्ट बनाऊंगा निगेटिव, है ना। वह पटना से आ रही है, वह आ रही है पटना से, इसको कैसे बनाएंगे? वह आ रही है, तो सी इज कमिंग, सी के साथ इज लगेगा, सी इज कमिंग, वह आ रही है, सी इज कमिंग। अब पटना से अर्थात पटना को छोड़ के आ रही है, कई बार बताएं, स्थान को छोड़ेगा तो फ्रॉम लगाना है। क्या लगाना है? फ्रॉम। तो सी इज कमिंग फ्रॉम पटना, सी इज कमिंग फ्रॉम पटना। बने रहना है मेरे दोस्त। और पटना को जा रही है या पटना जा रही है, तो सी इज गोइंग टू पटना। तो जाने के क्रम में टू और आने के क्रम में फ्रॉम, ध्यान रखना है। इसके बाद निगेटिव में बता देता हूँ, और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, है ना, इसलिए बने रहना है, भागना नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। निगेटिव भी देख लीजिए आज इसका, निगेटिव नकारात्मक, निगेटिव रूल भी देख लीजिए आज मेरे दोस्त। भागिए मत, इंग्लिश को एकदम हवा कर दीजिए। निगेटिव सेंटेंस नोट लगा करके, जैसे वह नहीं खा रहा है, वह नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है भाई? वह नहीं खा रहा है, हाँ? या तो भूख नहीं होगा, या तो मन लटका होगा, कोई दो चार सुना दिया होगा तो मन लटक गया होगा, तो नहीं खा रहा है, या गुस्सा से नहीं खा रहा है। नहीं खाओ, भूख लगेगा तो अपने खाएगा, हाँ या नहीं। वह नहीं खा रहा है। राधा वहाँ से नहीं आ रही है, अब जहाँ भी गई है वहाँ से अभी नहीं आ रही है, अभी वही मौज कर रही है। राधा वहाँ से नहीं आ रही है, देखते हैं ना, नहीं वाला लग गया, नहीं आ रही है। तो इसको भी सीख जाइए, आप बोलिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, मेरा दोस्त राधा वहाँ से नहीं आ रही है, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बोलिएगा, तभी आपका फ्रीक्वेंटली हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ सीखने से नहीं होगा मेरे दोस्त, बोलने से होगा, करने से होगा। अपनी नॉलेज को इम्प्लाई करिए, इम्प्लीमेंट करिए, बदलिए उसको, अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए, अपने लैंग्वेज को बढ़ाइए, तब आप सीख पाएंगे। सिर्फ सीखने से नहीं होगा, करने से होगा, सिखाने से होगा। चलिए, तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसका रूल है मेरे दोस्त, रूल है इसका,
सब्जेक्ट प्लस इज आम आर तो आएगा ही आएगा दूसरा स्थान पे। इसके बाद नोट लगा दीजिएगा, इज आम आर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिएगा। इसके बाद V4 यानी मेन वर्ब में ING है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, अंत में फुल स्टॉप दे दीजिएगा निगेटिव के लिए। निगेटिव हो फिर भी फुल स्टॉप ही पड़ेगा। अब आइए, वह नहीं खा रहा है तो वह का क्या होगा, वह का ही होगा। नहीं खा रहा है के सेंस में है तो ही लगाइए, और नहीं खा रही होगा तो सी लगा देंगे। वह नहीं खा रहा है तो ही इज, ही के साथ इज आएगा यानी ही अपने साथ इज को लेगा, ही इज। और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नोट, ही इज नोट। और खा रहा है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है। राधा वहाँ से नहीं आ रही है ना। राधा वहाँ से नहीं, जहाँ गई है वहाँ से नहीं आ रही है, तो राधा वहाँ से नहीं है तो राधा नहीं आ रही है, उसका बनाइए पहले। तो राधा इज, राधा के साथ इज आएगा, राधा इज नहीं आ रही है, नोट कमिंग, राधा इज नोट कमिंग, राधा नहीं आ रही है वहाँ से, फ्रॉम देयर, से का अलग हो गया फ्रॉम, और वहाँ का हो गया देयर, THERE देयर, है ना। राधा इज नोट कमिंग फ्रॉम देयर, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ सेंटेंस फटाफट लिखवा देता हूँ, आप लोग बना करके कमेंट में ज़रूर डालिएगा, कमेंट में ज़रूर डालिएगा। पहला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, वह गांव जा रहा है। दूसरा है, राधा दरभंगा से आ रही है, राधा दरभंगा से आ रही है। ज़रूर कमेंट में डालिएगा मेरे दोस्त। अब वीडियो स्पष्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा जूम करके देखेंगे मेरे दोस्त, मेरे बिगनर्स। लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अपना स्कोर ज़रूर भेजिएगा, जितना मैं सेंटेंस डाल रहा हूँ अपना स्कोर भेजिएगा, 5 में 5 या 10 में 10, इस चीज़ का कमेंट करिएगा। और समझ में आएगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है मेरे दोस्त। और एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा हाई वोल्टेज आ जाता है, इसलिए मेरा अनुरोध है, मिथिलांचल का अपना चैनल है ना मैथ्स टाइगर, ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाए। चौथा है, हम लोग गांव से नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। पांचवा, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये 5 सेंटेंस है। आप इनको 5 में 5 स्कोर अगर आपका आएगा तो भेजिएगा 5/5 करके भेजिएगा। कम आएगा तो कम, मतलब ईमानदारी से आपको अपना रिजल्ट को, अपना कमेंट को देना है। ईमानदारी बाय ऑनेस्टी, अपने आप में ईमानदार बने। अगर आप अपने आप में ईमानदार बन गए, आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार बन गए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, है ना। और अगर अच्छा लग गया होगा, है ना, तो अंत में ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ संध्या और
हैप्पी और गुड नाइट। जय हिंद।